हेलो दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक पर आपसे बातचीत करने आया हूँ। आज ही मुझसे किसी ने पूछा कि सर एक छोटी सी बात बताओ कि शादी या जॉब, अब दोनों उसके लिए ज़रूरी हो रहे हैं। एक्चुअल में उसका अफेयर है किसी के साथ, वहाँ से प्रेशर पड़ रहा है कि शादी करो, और वो करियर ओरिएंटेड है। तो शादी या जॉब में से किसको चुनना है? इस टॉपिक पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। आप सहमत हो तो अच्छी बात है, उसको फॉरवर्ड कर देना वीडियो को, और नहीं सहमत हो तो मत करना, सब्सक्राइब मत करना। और अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी जरूर करना मेरे चैनल को। शादी, देखो, शादी जो है ना, वो आपका वैसे तो पर्सनल डिसीजन है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। कभी कभी पेरेंट्स के साथ इमोशनल हम अटैच होते हैं तो उनकी बात भी सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। खास तौर पे मैं ये बात रख रहा हूँ फीमेल की तरफ से, बॉयज की तरफ से नहीं रख रहा हूँ। वैसे ही मैसेज मेरा दोनों के लिए, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, पर स्पेशली गर्ल्स को मैं माइंड में रखकर ये बात कर रहा हूँ कि मेरे विचार से आपको सबसे पहले अपना करियर चुनना चाहिए। अगर आपने अपना कोई ड्रीम बनाया हुआ है और आपको लगता है कि शादी एक अड़चन है उसके रास्ते में, क्योंकि देखो शादी के बाद उस ड्रीम को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सभी की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है, 1000 में से, लाखों में से कोई एक होता है। खास तौर पर फीमेल की बात कर रहा हूँ, कोई एक फीमेल होती है जो आफ्टर मैरिज भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाती है, वो भी तब जब हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हो। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरे विचार से, अगर देखो, अगर आपका अफेयर चल रहा है, लव मैरिज कर रहे हो आप, तो फिर तो आप उसको समझा सकते हो कि भैया रुक जा, कुछ साल रुक जा। और अगर उसको आपसे सच में प्यार है तो रुकेगा, और अगर वो नहीं रुक रहा, इसको अलावा उसको आपकी कोई चिंता ही नहीं है। अगर एक बार आपने इमोशनल बंधन, यस, इमोशनल बंधन में आकर आपने शादी कर ली, फंस गए आप तो। 4-5 साल मजे में बीत जाएंगे। उसके बाद आप तिल तिल कर मरोगे, रोज मरोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना कीमती समय खत्म कर दिया, आपकी एज आगे निकल गई है। अब आप उस जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। आप रोज मरोगे, सोच सोच के मरोगे कि मैंने डिसीजन क्यों लिया था, मैंने क्यों नहीं पहले जॉब की, पहले मैंने क्यों नहीं अपने सपने पूरे किए। क्योंकि अब आपको रोज सुनने को मिल सकता है यार, तो घर बैठे बैठे, मान लो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, 25-30 हज़ार की प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, तो आपका जो हस्बैंड है वो आपको बोल सकता है कि यार तेरी 25-30 हज़ार की तो नौकरी है, क्यों सिर पर बैठ रही है मेरे। कुछ भी बातें बोल सकता है वो, ईगो होती है, तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छे ड्रीम्स हैं और आप सोचते हो कि किसी अच्छी जॉब पर, अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, ताकि होल लाइफ आपको ना सुनना पड़े किसी से भी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना। तो मेरे विचार से आपको जॉब को चुनना चाहिए। आपको मैरिज तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप अपने सपने को पूरा ना कर लो। अगर आपको जब लगे कि नहीं, मैं अब शादी करने का सही टाइम आ गया और मेरे अब सपने भी पूरे हो चुके हैं, या अब इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती या कर सकता, तो फिर आपको मैरिज के लिए यस करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट नंबर पे जॉब, सेकंड नंबर पे शादी, क्योंकि सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा नहीं तो, याद रखना। और एक बार एज निकल गई ना, खास तौर पे गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट सेक्टर भी, अब 30 साल से पहले पहले ले लेते हैं सबको, क्योंकि उनको भी पता है कि यंग एनर्जी अलग होती है। बूढ़ों को थोड़ी लेगा प्राइवेट सेक्टर भी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप लास्ट 30 या 32 तक अप्लाई कर सकते हो। तो आपको रुकना चाहिए, आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ना इमोशनल प्रेशर हो, पेरेंट्स का भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अगर आप आगे पेरेंट्स के प्रेशर में या अपने लवर के प्रेशर में, तो आप शादी कर लोगे, बाद में जो आपकी किस्मत। और अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि मैं पहले जॉब को प्रीफर करूंगी, शादी बाद में, तो भैया अगर उसको वेट करनी होगी तो करेगा। नहीं तो भगवान ने ये सोचना कि भगवान ने कुछ और लिख रखा है, शायद उससे अच्छा लिख रखा हो, डेस्टिनी में कुछ और लिख रखा होगा। ठीक है,
तो जॉब पहले, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। आपका डेबिट कार्ड पर मंथ का मिनिमम बता रहा हूं मैं 50,000 का तो होना चाहिए। 1 लाख का हो, 2 लाख का हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके हर महीने, हर अकाउंट में आपके हर महीने मिनिमम 50,000 रुपये तो आए कम से कम। ठीक है, उसके बाद ही डिसीजन लेना। याद रखना, शादी दूसरे नंबर पर। ठीक है, तब तक उसके घर जाते रहो, उससे मिलते रहो, है ना, उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले लो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि घर जाना भी जरूरी है। नहीं तो देखना, शादी से पहले 2 बातें जानना बहुत जरूरी है, वो वीडियो सुनना आप। ठीक है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना। बाय, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।